जिसकी वजह से आपका सबसे ज़्यादा दिल दुखता है, आप प्यार भी सबसे ज़्यादा उसी को करते हैं। जिसकी वजह से आप रोज़ झगड़ा करते हैं, आप प्यार भी सबसे ज़्यादा उसी से करते हैं। इसलिए उसे सुधारने की कोशिश में उसे खो मत बैठना, क्योंकि रिश्ते पिंजरों में नहीं, खुले आकाश में पला करते हैं। किसी के लिए द्वेष मत रखो, कोई चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। सबके लिए अच्छी सोच और अपने मन को शांत रखो। एक महासागर जो शांत है, वो चाहे तो पूरी धरती को अपने सैलाब से डुबो दे, लेकिन वो जानता है कि सृजन की क्या कीमत होती है। आज लोग मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं क्योंकि वो किसी न किसी परेशानी में होते हैं। खुद परेशान होकर भी सबसे पहले वे मेरा हाल पूछते हैं, फिर अपना हाल सुनाते हैं। वे खुश नहीं हैं। दुनिया से उन्हें काफ़ी शिकायतें हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा गलत हुआ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि वे मुझे दीपक के रूप में तलाशते हैं कि मैं उन्हें वो रास्ता दिखा दूं जहां वे जाना चाहते हैं। फिर मेरे अंदर से यही निकलता है कि कैसे भी मैं इनके जीवन में खुशियां ला सकूं। कोई भी इंसान जीवन का अर्थ तभी समझ सकता है जब वो अपने जीवन से मोह, स्वार्थ, अहंकार, द्वेष और दूसरों के लिए प्रतिस्पर्धा हटा सकता है। तब उसे अपना जीवन आसान और सुकून भरा लगने लगता है। याद रखें, जीवन हर चीज़ की शुरुआत है और मृत्यु अंत है। इसलिए जीवन के रहते आप हर काम को मुमकिन बना सकते हैं। जीवन में ये मायने नहीं रखता कि गुरु कौन है, अच्छा वक्त या बुरा वक्त, कोई भी गुरु हो सकता है और जो आपको सही रास्ते पर लाकर मंजिल तक पहुंचा दे। सच में गुरु वही है और सत्य है। इसलिए अपने मार्ग पर विचलित ना हो, परेशान ना हो। सही समय पर सब कुछ होगा, बस अपना काम करते रहें। ये जीवन हमें मिला है, इसे जैसे बनाना है ये वैसा ही बनेगा, कोई और नहीं, आप इसके मालिक हैं। विश्वास रखें, हर शुरुआत आपके साथ है। आप जीवन में विशेष कार्यों को करने के लिए आए हैं। संसार में आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। शेष आधे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ काम की बात नहीं, फिर भी वो कहते ही रहते हैं, कुछ भी बोलते ही रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। कहा भी जाता है, जब एक पत्ता पेड़ से टूटकर गिरता है तो वो हवा के साथ साथ कहीं दूर जाकर उड़कर गिर जाता है, और इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए पेड़ से बिछुड़ जाता है। इसलिए रिश्तों में कभी भी ऐसा ना होने दें कि उस पत्ते की तरह जीवन हो जाए। याद रखें, दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें झगड़ा ना हो। उस झगड़े में ही प्यार को तलाश लें जो आपको बार बार रोकेगा, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो मत करो, क्योंकि उसे फिक्र है आपकी। वरना जिसे आपसे लगाव नहीं, वो क्यों किसी के लिए अपना समय खराब करेगा। इसलिए किसी की कड़वाहट पर मत जाइए, उसके भावों को समझिए कि उसे आपकी कितनी फिक्र है। जिस चीज़ का आपको डर लगता है, अगर आप वो चीज़ करने लगते हो तो आपके अंदर से डर भी खत्म होने लगता है। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। अगर कोई भी दुनिया में आपसे ये कह दे कि ऐसा करने से आपके जीवन से दुख चले जाएंगे, तो समझ लेना इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं। ये ठीक वैसा ही है कि मैं रात को ख़त्म कर दूंगा। अगर रात खत्म हुई तो आप जानते हैं कि 24 घंटे सूर्य का तेज झेल पाना कितना मुश्किल होगा। प्रकाश होते हुए भी जीवन असहनीय हो जाएगा। कुदरत ने सारी चीज़ों को सही ढंग से संतुलित किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि जीवन में दुख और सुख दोनों हैं। ये जोड़ी कुदरत ने बनाई है।
और कुदरत के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। यदि दुनिया में कोई आपको सफल बना सकता है तो वो आप खुद ही हो। कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, तरीका बता सकता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक सब व्यर्थ है। और जब आप खुद चाहोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हैरानी की बात है, लेकिन दुनिया में कोई चीज़ 100% शुद्ध है ही नहीं। दूध भी 88.3% पानी और 11.7% बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना है। शुद्ध होगा तो पाउडर बन जाएगा। आज तक कोई साइंटिस्ट अपनी थ्योरी में ये लिखकर नहीं गया कि उसकी थ्योरी के पैसे वसूलना दुनिया से। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पूरी मानव सभ्यता की भलाई के लिए होता है, जो कि पूरी तरह फ्री होता है। इंसान का व्यवहार कई बार उसके ज्ञान से अच्छा साबित होता है, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब ज्ञान से अधिक हमारा व्यवहार ही काम आता है। एक पारखी ही परख सकता है कि वस्तु कांच है या हीरा, अन्यथा साधारण तौर पर किसी को कांच नजर आता है तो किसी को हीरा, परंतु परखने वाले की अहमियत ज़्यादा है। ठीक वैसे ही आपकी अहमियत ज़्यादा है जो आप किसी के कार्य को परखते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो पीछे छूटते लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपकी सोच किस उम्र की है। पीपल के पत्तों की तरह कभी ना बने जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बने, जो पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। इंसान अपना अहंकार अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। इसलिए वक्त चाहे जो हो, आप हमेशा उस हरे पेड़ की तरह रहें जिसे सबको जीवन देने वाली ऑक्सीजन ही देनी है। किस बात का गुरूर और किस बात का अहंकार करें। इस वक्त ने आज किसी को शक्तिशाली बना दिया और इसी वक्त ने उसी को मिट्टी में भी मिला दिया। बहुत वीर योद्धा और महारथी आए इस दुनिया में, जिन्होंने दुनिया पर राज करने की भी सोची, बर्बाद करने का अहंकार भी दिखाया, पर वक्त ने सभी को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए कभी किसी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि आज जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, हम कैसे इसका सही उपयोग करें। सबके लिए अच्छा सोचकर ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। इंसान अपने बुरे वक्त में अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। सफलता पाना मुश्किल नहीं, पर मुश्किल है उसे बरकरार रख पाना। उसके लिए हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें और सबको साथ लेकर चलने की सोच रखें। सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले इंसान को सिर्फ वही मिलता है जितना वो खुद के लिए सोच सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने की, तो आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसलिए इंतज़ार ना करें, बस करना शुरू करें। कल कुछ भी नहीं होता, कल बस आज की यादों के लिए होता है। कल सिर्फ आप आज के लिए सोच सोच कर पछता सकते हैं कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। किसे डर नहीं लगता कि मेरा काम खराब ना हो जाए। इस पूरी दुनिया में बड़े से बड़े सफल इंसान ने बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना किया है। कभी डर तो उन्हें भी लगता होगा ना। लेकिन यही सोचते रहे होगा या नहीं, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और शुरू ही नहीं किया तो काम तो खराब ही हो गया ना। इसलिए उस काम को करने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि काम या तो खराब होगा या बन जाएगा। अगर बन गया तो अच्छा हुआ, और नहीं बना तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा कि अब आपको उस काम को कैसे बनाना है। ये ना करने से तो कई गुना अच्छा ही है ना। किसी एक जगह बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे थे, दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें। आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी।
जब पानी बनाने वाली कंपनी ने बाजार में पानी की बोतल बेची तो लोग हंसने लगे कि क्या बेवकूफ़ हैं, पानी बेच रहे हैं, कौन खरीदेगा। और आज वही पानी की बोतल लोग मजबूरी में या शौक से खरीद रहे हैं। शायद ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी आगे मार्केट में बिकने लगेंगे, क्योंकि शहर बड़ा हो या छोटा, पॉल्यूशन लेवल अपने रेड लेवल पर है। अभी इसका असर बीमारियों के रूप में देखा जा सकता है, आगे किसी और रूप में होगा। हमें कुदरत के प्रति संवेदनशील होना ही चाहिए। हर इंसान को अपने घर या आसपास जहाँ भी पौधों को या हरियाली को लगा सकता है, लगाना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कुदरत के खजाने में हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्या हमें इन फ्री की चीज़ों की कद्र नहीं करनी चाहिए।